बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉच टाइम्स। मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन, आज दोबारा हम बात करेंगे पीस रेजिडेंशिया के ऊपर जो चक बेली खान रोड पर है। हम पहले दिन से ये दावा कर रहे हैं कि पीस रेजिडेंशिया के खिलाफ इतनी लैंड नहीं है जितना वो दावा कर रहे हैं। पीस रेजिडेंशिया के जो मालिक हैं शहजादा आलमगीर, हमने गुज़िश्ता वीलॉग में आपको बताया था कि उनके खिलाफ एंटी करप्शन सर्कल में FIA में दरखास्तें दी जा चुकी हैं। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि उनका मौक़िफ़ भी जान सकें कि शहज़ादा आलमगीर इस हवाले से क्या कहते हैं, क्योंकि उनके डायरेक्टर मीडिया ने एक दफ़ा मुझे फ़ोन किया और उन्होंने ये दावा किया, जी हम NOC के प्रोसेस में हैं, तमाम जितने भी दस्तावेज़ात हैं, जो रिक्वायरमेंट है वो हम पूरी कर रहे हैं और हमारी हाउसिंग सोसाइटी जो पीस रेजिडेंशिया है वो गैर कानूनी नहीं है। लेकिन हम नहीं कहते, रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी हुकाम ये दावा कर रहे हैं कि पीस रेजिडेंशिया गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी है। उसके जो मालिक शहजादा आलमगीर हैं, वो ये कहते हैं, जी मैं कायदे आज़म का फरमान कि एक जगह सबको मैं चाहता हूं कि वो रहें, लेकिन उसके लिए शहजादा आलमगीर साहब इतनी लैंड भी होनी चाहिए जितना आप दावा करते हैं। हम लोग ये दावा कर रहे हैं, महकमा माल से हमने तस्दीक भी की है कि आपके पास 2 से 300 कनाल सिर्फ अराजी है, वो भी मुख्तलिफ मौज़ों में। जबकि रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी हुकाम ये कहते हैं कि अगर किसी भी हाउसिंग सोसाइटी को NOC चाहिए तो उसके पास एक कॉम्पैक्ट पीस होना चाहिए 100 कनाल का। मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी की वो है 100 कनाल। लेकिन आज मैं आपको आगे चल के प्रोग्राम में एक लेटर बताऊंगा। रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पीस रेजिडेंशिया के जो मालिक हैं उनके खिलाफ थाने में एप्लीकेशन भी दे दी है, क्योंकि वो गैर कानूनी है और वो गैर कानूनी तरीके से ओवरसीज पाकिस्तानियों से रकूम इकट्ठी कर रहे हैं। इसके साथ साथ रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने FIA के डायरेक्टर जनरल को भी एक लेटर लिखा है। वो आगे चल के वो लेटर भी आपसे शेयर किया जाएगा ताकि कोई अभाम ना रहे कि हम लोग गलत कुछ कह रहे हैं। हम तो पहले दिन से यही कोशिश कर रहे हैं कि शहजादा आलमगीर का मौक़िफ़ जान सकें कि वो अपने दिफा में क्या कहते हैं। उन्होंने एक दो दफ़ा मेरे से बात की और उन्होंने कहा, जी मैं बिल्कुल आपको मौक़िफ़ दूंगा। उन्होंने एक लेटर भेजा, लेकिन वो लेटर है जो फाटा की रिक्वायरमेंट है। अब ना तो शहजादा आलमगीर के पास एक कोई ऐसा कॉम्पैक्ट पीस है कि जहां पे उनको NOC मिल सके, और ना ही इनके पास इतनी ज्यादा लैंड है। वो मुख्तलिफ वीडियोस बनाते हैं, मुख्तलिफ सोशल एक्टिविस्ट उन्होंने भी हायर किए हुए हैं। ट्विटर आप उठा के देख लें, इंस्टाग्राम आप उठा के देख लें, फेसबुक आप उठा के देख लें, दीगर और जो सोशल प्लेटफॉर्म है वहां पे पीस रेजिडेंशिया अपनी एडवर्टीजमेंट कर रहा है। लेकिन रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी हुकाम ये कह रहे हैं कि ये गैर कानूनी है। ये जरा आप लेटर मुलाहिजा कीजिए। ये टू द डायरेक्टर साइबर क्राइम फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मोहम्मद तुफैल न्याजी रोड मोव एरिया G94। इसका सब्जेक्ट है एडवर्टीजमेंट ऑफ प्राइवेट हाउसिंग स्कीम ऑन सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, यूट्यूब एंड अदर एप्स ऑफ इंटरनेट फैसिलिटी। प्लीज रेफर टू RDA लेटर बेयरिंग दिस वन। आगे वो लेटर नंबर ले रहे हैं और ये कह रहे हैं कि it is submitted that Peace Residencia Tehsil Rawalpindi and booking office is in Plaza 6 and 7A 62 Tulip Road, Sector A, DHA, Phase 2, Rawalpindi is an illegal housing scheme. In this regard, RDA has taken legal notice. Action notices under Section 12(5) has been issued. Despite of above legal action, and advertisement on social media and throughout billboards is still being carried out. Therefore, it is requested to take necessary action to check the illegal advertisement on social media under cybercrime rules against the management of Peace Residencia Tehsil Rawalpindi to safeguard the interest of general public. Copies of advertisement, यानी कि ये वो लेटर है नाजरीन। ये आपने लेटर अब देख लिया। ये अब साइबर क्राइम सेल के डायरेक्टर को लिखा गया है रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी हुकाम की जानिब से। और रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी हुकाम ये कहते हैं कि पीस रेजिडेंशिया गैर कानूनी है, जबकि शहजादा आलमगीर ये दावा कर रहे हैं क्योंकि वो उनकी सियासी वाबस्तगी भी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। अब एक तो ये लेटर आ गया जो साइबर क्राइम को लिखा गया। अब दूसरा लेटर एंटी करप्शन में जो लिखा गया है रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से, वो भी मैं अगले प्रोग्राम में आप तक पहुंचाऊंगा। जो एंटी करप्शन सर्कल में 3 से 4 ऐसे एप्लीकेंट आए हैं चक बेली खान रोड के, जिन्होंने दरखास्तें दी हैं और यहां तक इतला भी मौसूल हुई है कि शहजादा आलमगीर लैंड ग्रैबर भी है, मुबैना तौर पर वो लोगों की जमीन पर कब्जा भी कोशिश कर रहा है। लेकिन इसमें कितनी सदाकत है, मैंने कोशिश की कि शहजादा आलमगीर से उसका मौक़िफ़ जान सकूं कि वो क्या कहेंगे, क्योंकि मैं जिस तरह शुरू में आपको बता चुका, उनके डायरेक्टर मीडिया ने यह दावा किया, जी हम गैर कानूनी काम नहीं कर रहे, हम तमाम जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हम लेके चल रहे हैं और अनकरीब हमें फाटा NOC जारी करेगा।
जबकि फाटा हुकाम से जब हमारी बात हुई लाहौर में, तो उन्होंने ये कहा जी पीस रेजिडेंशिया हमने नाम सुना है, लेकिन रिक्वायरमेंट वो पूरी नहीं कर रहे, जिस वजह से इनको एनओसी नहीं दिया जा रहा। साइबर क्राइम सेल हुकाम से हमारी बात हुई तो उन्होंने ये कहा हमने पीस रेजिडेंशिया के जो मालिक हैं शहजादा आलमगीर, उनको नोटिस जारी कर दिए हैं। 3 नोटिस होते हैं एफआईए की, क्योंकि जब भी इंक्वायरी इनिशिएट होती है तो 3 नोटिस सर्व किए जाते हैं। 3 नोटिस के बाद मुकदमे का इंदराज होता है और ये पीका ऑर्डिनेंस के तहत ये मुकदमा दर्ज होगा, क्योंकि सोशल मीडिया के जो रूल्स हैं उसके तहत जो दफात हैं उनके तहत शहजादा आलमगीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। जो थाना रवात में इस हवाले से हमें मालूम हुआ है कि थाना रवात में भी रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी हुकाम ने शहजादा आलमगीर के खिलाफ एक एप्लीकेशन दी है। जो उनके इंस्पेक्टर हैं आरडीए के, उनकी मदयत में आइंदा 1 से 2 रोज में शहजादा आलमगीर के खिलाफ एक मुकदमा भी दर्ज होगा कि ये गैर कानूनी तरीके से एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। इनको नोटिस रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी हुकाम ने जारी किए, लेकिन ये उन नोटिस का भी जवाब नहीं दे रहे। ताहम इसी दौरान अगर शहजादा आलमगीर अपने मौकफ से हमें आगाह करेंगे तो हम उसको भी चलाएंगे, क्योंकि आप लोग अक्सर हमें कमेंट्स मौसूल होते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो शहजादा आलमगीर के पे रोल पे हैं, वो तरह तरह के कमेंट्स तो करते हैं, लेकिन उससे हमें कोई सरोकार नहीं। हमने तो सिर्फ हकीकत बयान करनी होती है कि हकीकत क्या है। आपको मालूम है कि राइजल सिटी, जिसका दूसरा नाम राइजल वर्ल्ड हाईटेक है, उसके ऊपर भी हमने प्रोग्राम किया। उस हवाले से कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने राइजल सिटी को एक नोटिस जारी कर दिया है कि उनकी हाउसिंग सोसाइटी रावलपिंडी में है, लेकिन उन्होंने ऑफिस जो है वो इस्लामाबाद में बनाया हुआ है और इस्लामाबाद का नाम लगाकर, जिस तरह पीस रेजिडेंशिया के जो मालिक हैं शहजादा आलमगीर, अगर आप पीस रेजिडेंशिया के पेज पे जाएं तो आपको मालूम होगा कि ये अपने पीस रेजिडेंशिया के साथ रावलपिंडी और इस्लामाबाद लगाते हैं। जबकि रावलपिंडी जो है वो एक अलहदा जिला है और इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल है, तो ये एक अलहदा दारुल हुकूमत है। अब लोग अक्सर आप देख लें कि जब एडवर्टीजमेंट की जाती है वेबसाइट के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर, तो अक्सर लोगों को अपनी जानिब अट्रैक्ट करने के लिए ये दावा किया जाता है कि ये हाउसिंग सोसाइटी इस्लामाबाद में, ये दावा किया जाता है कि इस्लामाबाद से 5 मिनट की ड्राइव पर। जबकि मैं आपको बता दूं, इस्लामाबाद फैजाबाद जो मेन जंक्शन है रावलपिंडी और इस्लामाबाद का, यहां से चक बेली खान रोड तकरीबन 35 से 40 किलोमीटर दूर है और 35 से 40 किलोमीटर मुहित जो फैसला होता है वो 5 मिनट में तय नहीं होता। शहजादा आलमगीर टोटली अवाम के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। हमने गुज़श्ता वीडियो में भी कुछ ऐसे चीजें बताई हैं, क्योंकि अभी आपको एक और किरदार जो शहजादा आलमगीर के साथ अटैच हुआ है, उस किरदार का ताल्लुक कहां से है, वो किस तरह अवाम को बेवकूफ बना रहा है। क्योंकि लाहौर की जो डील हो रही थी, हमारी इत्तला के मुताबिक लाहौर की वो डील भी कैंसिल हो चुकी है। 300 ऐसी फाइलें हैं जो पे बैक हो चुकी हैं, जो जिनको रकूम वापसी के लिए, बल्कि एक आपको और मजे की बात बताऊं कि एक सरकारी ऑफिसर है, उसको भी इन्होंने चूना लगाने की कोशिश की, उसको भी फाइलें थमा दी गई हैं। अब वो सरकारी ऑफिसर, क्योंकि वो खुद एक सरकार से मुंसलिक है, उसने भी एफआईए में एप्लीकेशन दे दी है शहजादा आलमगीर के खिलाफ कि इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। जो भी इंक्वायरी होगी उस एप्लीकेशन के ऊपर एफआईए साइबर क्राइम सेल क्या इनिशिएटिव लेता है, और रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी हुकाम ने जो एंटी करप्शन को लेटर लिखा, जो थाना रवात में दरखास्त दी गई, इस पर क्या होगा वो आपको इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में बताऊंगा। तब तक के लिए अपने मेजबान ताहिर नसीर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।